हाँ जी, हाँ, हमारा कोड है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज ऑप्शन फॉर इंसर्टिंग और डिलीटिंग एलिमेंट इन अ लिस्ट. If the user choose a deletion option, display a submenu and ask if element is to be deleted with value or by using its position or a list slice is to be deleted. पहला काम इसमें क्या बोल रहा है, हमें ऑप्शन डिलीट कर चूज ऑप्शन डिस्प्ले करना है कि आर यू वांट टू डू इंसर्शन और डिलीशन. इंसर्शन के लिए इन्होंने कोई कंडीशन मेंशन नहीं करी, तो बाय डिफॉल्ट हम सोचते हैं कि अपेंड कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन डिलीशन में वो कह रहा है कि आपको फिर से 3 ऑप्शन देनी है, बिकॉज यू हैव गिवन द सब मेन्यू एंड यू हैव टू आस्क कि एलिमेंट इज टू बी डिलीटेड, आपको वैल्यू से डिलीट करना है या आप उसको पोजीशन से डिलीट करना चाहेंगे. पोजीशन यानी यूजर से इंडेक्स पूछोगे, या आप कहते हो कि भाई मुझे थर्ड एलिमेंट के बाद सारे ही डिलीट करने हैं. तो दिस विल बी कॉल्ड लिस्ट स्लाइस. राइट, इसमें किसी को डाउट है? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो, हम इसका कोड देखते हैं, रनेबल कोड देखते हैं. क्वेश्चन हमें क्लियर है. एक सेकेंड. हाँ, ये हमारा कोड आ गया. यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने कहा यूजर से वैल्यू हमने खुद से ले ली लिस्ट में. दिस इज आवर ओरिजिनल लिस्ट. while true, what this indentation is doing, यानी यहाँ पे बिकॉज हमें मेन्यू बनाना है, जब भी हम मेन्यू बनाते हैं तो हमें एक कंडीशन की, जब तक वो ट्रू रहेगी कंडीशन, जब तक यूजर एग्जिट करने को नहीं कहा था, हम एक काम बार बार रिपीट कर पाएंगे. जो हमने पहले कोड करे, अगर हम वाइल नहीं लगाते, हमने एक बार ही कोड रन कराया और काम खत्म हो गया. राइट, तो ये तो हमने सिंपल डिस्प्ले कराया मेन मेन्यू, इसका कोई ऐसे पार्ट ऑफ द कोड है, लेकिन जस्ट वी आर डिस्प्लेइंग. हमने ऑप्शन दी यूजर को, इफ यू एंटर द 1 यू आर allowed to insert the value, if you enter the 2 you will be allowed to delete the value, and if you enter the 3 तो यू कैन एग्जिट. यानी ये जो वाइल ट्रू है, हम उसको कहेंगे कि भाई अब आप बाहर आ जाओ. राइट, ये हमने चॉइस जो यूजर ने 1 2 3 डाली, वो यहाँ पे हमने इसको रख दिया. अब हमने कहा यूजर को इफ सी एच इक्वल टू 1, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू इंसर्ट द कोड. कोई मुझे बताएगा व्हाट डू वी कॉल दिस डबल कोड? डबल कोड को हम क्या कहते हैं? दिस इज माय कंपैरिजन ऑपरेटर. double equal to is my comparison operator. And what is this single equal to? How they both are different? Single equal to double equal to बताइए. हाँ, this is my assignment operator. That means this, the value on the right hand side is going and saving into this variable, right? But here this value on the right hand side is not saving, it is checking, it is comparison is there कि क्या ये वैल्यू एक है. अगर एक है तो जो इसका रिजल्ट आएगा दैट विल बी इनटू ट्रू और फॉल्स. अगर ये कंडीशन ट्रू आ जाती है क्योंकि इफ के साथ लगाई है, तब तो इस प्रॉपर ये वाला इंडेंटेड में आएगा, क्योंकि ये सारा इफ का पार्ट है. राइट, इंडेंटेशन से हमें क्लियर हो रहा है. अगर ये ट्रू नहीं हुआ, यानी यूजर ने 1 के अलावा कुछ और दिया, तो वो चेक करेगा क्या वो एलिफ है, एलिफ में 2 है. अगर 2 है तो ये सारा काम हो जाएगा. ये होती है इंडेंटेशन. दैट्स व्हाई इंडेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग. आई होप इट इज क्लियर. हाँ, तो अब हमें क्या करना है, हमने एक वेरिएबल आइटम, हमने यूजर, क्योंकि भाई इंसर्ट कर रहे हैं, तो पहले हम इंसर्ट में खुद ही अपना लॉजिक लगाओ. अब तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि इंसर्ट करने के लिए मुझे एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट कह लो या आइटम कह लो, पहली बात. अब इन्होंने हमें ये नहीं कहा कि हमें लास्ट में करना है या पहले करना है, तो वो आपकी चॉइस है. बट आई वांट कि मैं उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करूं. आइटम लिया यानी एलिमेंट लिया, यूजर से पोजीशन भी ली,
कि भाई आपको किस पोजीशन पे, यहाँ पे हमारी लिस्ट में कितनी लेंथ है, 0 1 2 3, राइट। लेट्स सपोज वो कहता है 4th पोजीशन, तो 0 से क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली वो किस पे जाएगा, 3rd पे। नहीं, ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लेट्स सपोज उसने कहा 2, तो ये बीच में कहीं पे हम इंसर्ट कर सकते हैं, हम उसके जिससे बाकी सारे आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर लास्ट में करना है तो हम डायरेक्ट अपेंड लगाते हैं, यहाँ पे दोनों मेथड कर सकते हैं, ठीक है। तो बट पोजीशन यूजर, तो मैं अगर 3rd कहती हूँ, मैं अगर इफ आई एम अ यूजर, for me it is 3, but for the computer or for the programmer it is 3 minus 1. Why? Because यूजर को नहीं पता जो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, राइट। वो हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन -1, तो वो जो पोजीशन -1 है वो मेरा इंडेक्स वैल्यू बन गई। उसको वैल्यू को इंसर्ट करने का मेथड है, ये सारे बेटे फंक्शन है लिस्ट के आगे टपल में, डिक्शनरी में भी काम आएंगे। तो ये आप लोगों को, जैसे कल हमने एक अपेंड किया था, आज इंसर्ट कर रहे हैं। मैं अलग से नहीं करा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने छुट्टियों से पहले भी टर्म 1 के टाइम पे भी वीडियोस भेजी थी, आप उनको रिवाइज करेंगे। तो इंसर्ट, वैल डॉट इंसर्ट, दिस इज अ मेथड। इसमें इंडेक्स वैल्यू और आइटम वैल्यू गई, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। तो यानी इंसर्शन का काम कंप्लीट हो गया। अब है डिलीशन। डिलीशन में इफ चॉइस इज 2, अगेन वी हैव टू गिव सब मेन्यू, कि भाई क्या क्या देखा था हमने, वैल्यू डिलीट करनी है आपको इंडेक्स पता है, या फिर आपको एक सब लिस्ट यानी स्लाइस डिलीट करना है। 3 ऑप्शन दी, उन तीनों ऑप्शन को हमने DCH में रखा, 1 2 3 अगेन। अब ये वेरिएबल अलग होगा, अगर मैं इसको भी CH कर दूं तो क्या होगा, ओवरराइट, हाँ एरर आ जाएगा, ओवर राइटिंग हो जाएगी बेसिकली। वैसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनर लूप में है, बट स्टिल वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। अब क्या है यूजर चॉइस में 1 2 3, इफ CH DCH इक्वल टू 1, यानी वैल्यू, यानी मुझे यहाँ पे वैल्यू लिखा है DCH में, तो एंटर आइटम टू बी डिलीटेड, डायरेक्ट हमने कहा कि आप आइटम बता दो। अब इसमें हमारे अलग अलग फंक्शंस लग रहे हैं। जब मेरे पास आइटम होता है और मुझे डिलीट करना होता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे रिमूव मेथड यूज करना है। I have to use remove method. And what is the syntax of using that? This is the val dot remove. If I change the name of this variable, that means this will change in another program. Remove and the item. और simple हमने कहा the list is now this. This will show me the list. Okay. फिर है if DCH equal to 2, that means I am talking about the index. तो हमने कहा enter index item to be deleted. जब हमारे पास इंडेक्स होता है, ये हमें पता होना चाहिए कि वी हैव टू यूज द मेथड पॉप। हो सकता है आपसे वाइवा में या आपके सब्जेक्टिव में, मतलब आपसे डिफरेंस पूछ ले, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड पॉप इन लिस्ट। यू कैन राइट दिस क्वेश्चन, you will read the topic, you will write the answer of it, तो ग्रुप में सेंड करेंगे। okay, what is the difference between remove and pop, or however difference is very much clear over here, है ना। तो हमने अगेन लिस्ट प्रिंट करा दी। तीसरा है सब लिस्ट। सब लिस्ट में जब हम स्लाइस करते हैं तो हमें स्टार्ट ऑफ द लिस्ट कहाँ से कहाँ तक डिलीट करना है, तो 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी यूजर से। तो उसको हम कैसे लिख रहे हैं, यूजर से हमने कहा एंटर लोअर लिमिट लिस्ट स्लाइस टू बी डिलीट, यानी ये स्टार्ट वैल्यू, कहीं कहीं पे हो सकता है किसी बुक में स्टार्ट वैल्यू लिखा हो, लोअर लिमिट कह दो, या फिर आप इसको कह सकते हो स्टार्ट वैल्यू। ये तो जो हम लिखेंगे ऐसे का ऐसे ही प्रिंट होगा, बट आपको समझ आना चाहिए। एंटर दी अपर लिमिट, अपर लिमिट को हम क्या कह सकते हैं, एन वैल्यू कह सकते हैं। ये एल में ले लिया, एच में, तो यहां डायरेक्ट हमने फंक्शन लिखा यार डेल, डिलीट फंक्शन है डेल वैल एल कॉलन एच, वहां से वहां तक आपकी वैल्यू
डिलीट हो गए। अब हमने कहा एल्स, अगर भाई यूजर, जब हमारा जो एक प्रोग्राम है हमने 1 2 3 चॉइस दी, बट यूजर क्या करते हैं 1 2 3 के अलावा भी और वैल्यू डालेगा, डालेगा नहीं डालेगा, आप भी करोगे ना ऐसे कि चलो गेम में ये करके देखते हैं, करते हैं ना, हम लोगों की हैबिट है। तो एल्स में हमने क्या कहा, अगर कुछ और डालेगा तो क्या कहेंगे हम, वैलिड चॉइसेस आर 1 2 3 ओनली। अगर कुछ और डालता है यूजर तो हम उसको ब्रेक कर देंगे, ब्रेक मतलब हम बाहर आ जाएंगे। सिमिलरली ये वाला एल्स आपका इसका पार्ट होगा, इफ सी एच इक्वल टू, और अगर इसमें एल्स आपका ये है तो आप क्या करेंगे, वैलिड चॉइसेस आर 1 2 3 ओनली। नाउ लेट्स रन। कोड सबको क्लियर है? अब रन करा के देखते हैं। हमारे पास आया लिस्ट इज दिस, ये ऑलरेडी लिस्ट है। इंसर्ट हमने बोलते पहले हम 1 को ट्राई करते हैं। दिस इज माय एंटर आइटम, मैंने कहा 23। इंसर्ट एट दिस पोजीशन, देखो 0 1 2 3 पोजीशन तक मैं दे सकती हूँ वैल्यू। अब मैंने कहा 2, तो ये जो 23 आ गया दोनों, तो ये देखो 0 1 2 इस पोजीशन पे एक वैल्यू ऐड हो गई है। आई शुड हैव गिवन सम अदर वैल्यू, फिर से ट्राई करते हैं। इंसर्ट 1, ठीक है, एंटर आइटम। अब हमने कहा 45 इज नॉट है, विच पोजीशन, मैंने कहा 6। अब देखो क्या होगा, अब 6 तो नहीं है, 0 1 2 3 4, अच्छा है 6 है, तो ये आपका इस पे आ गया। फिर से करते हैं, इंसर्ट 1, मैंने कहा 10, इंसर्ट आइटम 10, पोजीशन भी 10 दे देते हैं, तो ये एट द एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड हो गया। नो इश्यूज, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यही होता है इंडेक्सिंग में। अब फिर से कहा एंटर योर चॉइस, अब हम डिलीट को ट्राई करते हैं। हमने कहा ऑप्शन इज 2, एंटर योर चॉइस, पहले 1 वाली को ट्राई करते हैं। आइटम टू बी डिलीटेड, मैं कहती 23, तो सिंपल आप देख रहे हैं 23 डिलीट हो गया। जो उसे पहला 23 मिलेगा वो डिलीट होगा, राइट। फिर हमने कहा अगेन योर चॉइस, आई सेड 2, डिलीट में मुझे क्या करना है, मैंने कहा फिर से मुझे इंडेक्स के थ्रू करना है। अब इंडेक्स देना है 0 1 2, 18 को करते हैं 2, ठीक है, तो 18 इज डिलीटेड, राइट। मेन मेन्यू फिर से डिलीट का, ये देखो ये ऑल पॉसिबल आउटपुट है, हर चीज आपको ट्राई करनी है, तो इसी तरीके से आपको शो करना होता है। और मिनिमम 2 आउटपुट, मतलब यानी 2 बार ही आपको इसको रन कर सकते हैं। वैसे तो खैर इसका तो आउटपुट बड़ा है। सेकंड, एंटर योर चॉइस, डिलीट अ सब लिस्ट, तो आई सेट 3, एंटर अ लोअर लिमिट, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा शिफ्ट नहीं हो रहा। स्लाइस टू बी डिलीटेड, मैंने कहा 5, लास्ट इज 7, तो आप देख रहे हैं लास्ट की वैल्यूज, ये ऑलरेडी छोटी थी तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। फिर से और ये बाहर आ गया, ये बाहर क्यों आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था DCH इक्वल टू 3 इज ब्रेक, इस वजह से ये बाहर आ गया, इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। फिर से रन कराते हैं। ये खत्म हो गई थी लिस्ट, ठीक है। फिर से अब हम डिलीट को ट्राई करते हैं। 2, ऑप्शन इज 3, सब लिस्ट, वैल्यू टू बी डिलीटेड, मैंने कहा 0 1 2 और 3। अब ये खत्म नहीं हुआ कोड हमारा, फिर से चूज करना है ऑप्शन, सब हम ट्राई कर चुके हैं। 3, एंटर योर चॉइस, 3, एग्जिट, ठीक है।
तो इसने कहा वैलिड चॉइसेस आर 1 to 3 ओनली। फिर से पूछा एंटर योर चॉइस, फिर मैंने कहा 4 कह देती हूँ मैं। हाँ 3 का तो अब हमें बाहर निकलना है, तो इसको हमें यहाँ डालना पड़ेगा। एल्स वैलिड चॉइस आर दिस, एक सेकेंड, ब्रेक, यहाँ आएगा ये ब्रेक। हाँ बोलो बेटा। ठीक है बेटे चले जाओ। स्नेहा नोट कर लेना बेटे। वैसे तो आज उज्जवल आया है ना, उज्जवल नोट कर रहा है, अटेंडेंस नोट कर पा रहे हो? हाँ ठीक है, स्नेहा उज्जवल करेगा फिर आज, कल तो आया नहीं था ना उज्जवल। ठीक है, एंटर ये चॉइस, तो मैंने कहा 3, अब हमारा एग्जिट हो जाना चाहिए मैसेज डिस्प्ले करके। अरे ये क्या हो गया, फिर से रन कराती हूँ। 3 पे ब्रेक होना चाहिए, वैलिड चॉइसेस आर 1 2 3, और हम लूप से बाहर, एग्जिट लिखा था ना क्योंकि, तो वैलिड चॉइसेस इसमें हमारा क्या चेंज करना पड़ेगा, एल्स ये यहाँ पे होना चाहिए। हाँ एलिफ होगा ये, एलिफ ch इक्वल टू 3, यानी यूजर आपका बाहर आना चाहता है। अगर यूजर 3 डालता है, देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, तब तो एग्जिट कह रहा है कि भाई मुझे बाहर निकलना है, राइट। तो अगर वो 3 डालता है तब तो वो ब्रेक हो जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा। अगर 3 के अलावा वो 4 5 6 कुछ भी डालता है, तब हम क्या प्रिंट कराएंगे, वैलिड चॉइसेस आर 1 2 3 ओनली। इसको हम रन करके देखते हैं। 3 डालते हैं हम तो हम बाहर आ गए, लेकिन अगर 3 नहीं डालते, ठीक है, इस पे आप और अच्छा बनाना चाह सकते हैं तो आप कह सकते हो थैंक यू फॉर द यूजिंग दिस प्रोग्राम। अगर मैं 4 डालती हूँ तो मेरे को क्या कहेगा, वैलिड चॉइसेस आर 1 2 3 ओनली। तो इस तरीके से आपका एक प्रोग्राम रॉबस्ट होना चाहिए, दैट मीन्स सब चीजें बिल्कुल करेक्ट आनी चाहिए। क्लियर है सबको? ये वाला कोड मैं भेज भी दूंगी। अब इसमें आप और बेहतर कर सकते हो कि यूजर डिफाइंड लिस्ट ले लें। इसको और अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड लिस्ट लें तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब यूजर डिफाइंड लिस्ट कैसे होगी वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा एक और चीज। देखो कल भी हम कर रहे थे वैसे, पहले मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। जब हम यूजर लिस्ट ऑफ एलिमेंट हम जब डालते हैं इस मेथड से, then what we have to do, we have to give the values along with the comma। मैंने कहा 10 कॉमा विदाउट स्पेसिंग, 30 कॉमा 20 कॉमा 40 कॉमा 50। तो ये मेरी लिस्ट बन गई। कई बच्चों ने यहाँ पे वो बुक में भी है कि वहां पे एक लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, लेट मी शो यू। लेट सपोज मेरे पास वेरिएबल है वैल इक्वल टू, मुझे पता है जो मुझे वैल्यूज लेनी है वो इनपुट के थ्रू लेनी है। इनपुट में मैंने क्या कहा, मैसेज जो मैं दूंगी वो वैसे का प्रॉपर होगा, एंटर वैल्यू इन लिस्ट। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। अब मैं चाहूँ इसे नेक्स्ट 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 लाइन में लिखूं, एंटर वैल्यूज इन, ठीक है, इन लिस्ट। तो मेथड क्या कहता है कि
जब मुझे नहीं पता इसको लिस्ट वेरिएबल में लेना है, ये तो मेरा स्ट्रिंग में जाएगा, तो आई हैव टू पुट eval ओवर हेयर। eval से क्या होगा, जो इसका टाइप आएगा वो टपल में आएगा। ओके, मैं इसको थोड़ा सा बेटे हैश कर देती हूँ, समझाती हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, ये सेम वेरिएबल है, मैंने कहा प्रिंट वैल्यूज आर वेल। ठीक है, फिर हमने कहा प्रिंट टाइप वेल। टाइप क्या करता है, कौन बताएगा? हाँ, डेटा टाइप बताता है कि वो किस तरीके का है। अब मैंने एक और वेरिएबल लिया, ls t ले लिया, लिस्ट, और किसको चेंज किया, वैल को मैंने यहाँ पे चेंज किया। ये मैं थोड़ा सा कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, ये हम चेक कर रहे हैं। ओके, आई एम रनिंग दिस कोड, लेट्स सी। एंटर वैल्यू इन लिस्ट लिखा है, लेकिन यहाँ मैं कहती हूँ लेट्स सपोज 20, 30, 40, 50। जब हमारे पास eval होता है, कल मैंने फ्लोट तक बताया था, आप इसमें मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं, बट इट शुड बी कॉमा सेपरेटेड। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्पेस दे दिया नहीं चलेगा, कल मैं भी स्पेस दे रही थी, स्पेस दे दिया वो नहीं चलेगा, एंटर दे दिया तो वो लाइन खत्म हो जाएगी। तो इट शुड बी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो यहाँ आप देखिए वैल्यूज क्या है, 20, 30। अब यहाँ ब्रैकेट ऑब्जर्व करिए, दिस ब्रैकेट इज माय राउंड ब्रैकेट, that means the value is coming into the tuple because I've given this print, right? और यहाँ क्या है, values of variable list are this, और ये क्लास आ गई list। क्लियर है? ये पूरा जो 4-5 लाइनों का काम है, आप ये मानो यहाँ मैंने क्या किया, सिंपल eval से पहले लिस्ट को भी मेंशन कर दिया। क्लियर है सबको? है ना? हाँ, बड़ा सिंपल है। लिस्ट 1 कर देती हूँ, ये मैं भेज भी देती हूँ। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट यूजर डिफाइंड लिस्ट। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नोट कर लें आप लोग कॉपी में बेटे इसको। आज क्या जो मैं काम कह रही हूँ ये कॉपी में नोट करके आप मुझे ग्रुप पे भेजेंगे। अभी भी दूंगी 10 मिनट, तब भी आप सबको ये सारा नोट करके भेजना है। ठीक है, एक और मेथड है लिस्ट में वैल्यू लेने का, वो भी देख लेते हैं हम। अनदर मेथड इज, मैंने कहा लिस्ट, पहले मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया कि एम्प्टी है, राइट? यूजर से कहा इनपुट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं यूजर से पूछूं कि आपको लिस्ट में कितने एलिमेंट्स चाहिए, 10 चाहिए, 5 चाहिए, 4 चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स चाहिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू रन अ लूप, आई एम गोइंग टू टेक वैल्यूज थ्रू अ लूप। मैंने बताया था ये ट्रैवर्सिंग के लिए होता है। आई 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? अगर मैंने 10 पास किया तो ये कहाँ तक चलेगा, लूप कितना चलेगा, 0 to 9। हर बारी वो यूजर से पूछेगा एंटर एनी नंबर, वो नंबर मैंने ए में रखा, और ये मैंने वेरिएबल लिया था लिस्ट, लिस्ट डॉट अपेंड। कल भी बताया था अपेंड क्या होगा, एंड में वो रखता जाएगा। दैट मीन्स जब इस पूरे फॉर का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद when we come out of this loop we will print the list. This is the another method for user defined list. Very important है बेटे, कई बार खाली इतना ही पूछ लेते हैं कि try
टू मेथड टू, अरे मैंने कहाँ भेज दिया, ठीक है, जिसको जरा नोट करें आप फटाफट से, 1 मिनट लगा के नोट करें। किया नोट, आउटपुट भी नोट करें।